Hello बच्चों, let's see the question. A flask is of a capacity of 1 liter. What volume of air will escape from the flask if it is heated from 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius? Assume pressure constant. First of all, इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं. So here the key concept is all about ideal gas equation. सो यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन क्या रहेगी, जो कि है हमारी PV इज इक्वल्स टू nRT, राइट. सो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इस इक्वेशन को, V इज इक्वल्स टू nR अपॉन P इंटू T. सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था. सो दैट्स वाई. सो यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2. सो यहाँ पर हमारे V1 V2 रहेंगे हमारे पास वॉल्यूम्स एंड T1 T2 रहेंगे हमारे टेम्परेचर्स, राइट. सो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. जैसा कि हमें क्वेश्चन पे दिया गया है, जो हमारी वॉल्यूम 1 है वो है हमारे पास 1 लीटर एंड वॉल्यूम 2 ही हमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि वॉल्यूम 1 हमें यहाँ पर क्या दी गई है, A flask is of a capacity of 1 liter. हमें वॉल्यूम ऑफ एयर कैलकुलेट करनी है, जिसको मैं यहाँ पर ले रही हूँ V2. सो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं टेम्परेचर 1. टेम्परेचर 1 जैसे कि हमें दिया गया था 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगी तो हमें मिलेगा 300 केल्विन. एंड टेम्परेचर 2 जैसे कि हमें दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस, एंड अगर इसे मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगी तो वो आएगा 310 केल्विन. सो ये केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी हमारा टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस, सो जो भी हमारा टेम्परेचर रहेगा इन सेल्सियस उसके अंदर हमें ऐड कर देना होता है 273 केल्विन्स, राइट. सो यहाँ पर मैंने इसको कन्वर्ट किया. आगे चलते हैं. हमें जैसा कि दिया था एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है. एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2. क्लियर कर लेते हैं. V1 1, V2 हमें कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल्स टू T1 क्या है हमारे पास 300 एंड T2 क्या है हमारे पास 310. क्लियर. सो आफ्टर कैलकुलेशन V2 यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 1.033 लीटर्स, राइट. सो अब हमें क्या कहा गया था, कैपेसिटी या फ्लास्क की वो है 1 लीटर, देयरफॉर गैस एस्केप्ड आउट फ्रॉम द फ्लास्क. अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो गैस एस्केप्ड आउट फ्रॉम द फ्लास्क की वो फ्लास्क से कितनी ज्यादा निकल गई है. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1.033 माइनस 1, राइट, इज इक्वल्स टू 0.033 लीटर्स. और अगर हम इसे ml में कन्वर्ट करना चाहें तो वो किस तरीके से आ जाएगा, 33.3 मिलीलीटर्स. क्लियर. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.